हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 2 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। तो इसके पहले अर्जुन ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि जो भक्त आपकी उपासना करते हैं हमेशा, आपके चरणों में अपना मन लगाते हुए, और दूसरे लोग हैं जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, उन दोनों में ज़्यादा बड़े योगी कौन हैं? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मयि आवेश्य मनो ये माम, जो मुझ में मन को आवेशित करके नित्य योगता उपासते, हमेशा लगे रहते हैं, उपासना करते हैं। श्रद्धया परयोपेतास, तो परम श्रद्धा से भरे हुए हैं। ते में युक्त तमामता, तो भगवान कहते हैं कि वे मुझसे ज़्यादा ही अधिक जुड़े हुए माने जाते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या श्री कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो लोग श्री कृष्ण के भजन में अपना मन लगाते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। क्षमा करना, श्लोक संख्या 2। तो श्लोक के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति में अपना मन लगाते हैं वे लोग श्रेष्ठ हैं अथवा वे जो निराकार की उपासना करते हैं। इस विषय में अब भक्तों के मन में विचार उत्पन्न होगा कि ये बात श्री कृष्ण से नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपना स्वार्थ चाहते हैं कि व्यक्ति निराकार की उपासना ना करके श्री कृष्ण की भक्ति करे। परंतु हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण को श्री भगवान कहा गया है। श्री भगवान शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है। उनमें से एक ऐश्वर्य त्याग का भी है। त्याग का अर्थ है कि श्री कृष्ण यद्यपि उन जीवों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, परंतु उनका किसी भी जीव के प्रति कोई आग्रह नहीं है कि वो उनकी भक्ति करे। गीता में श्री कृष्ण यदि भक्ति का उपदेश दिया तो केवल हमारे लाभ के ही ध्यान में रख कर दिया है, तथा इस श्लोक में भी यदि वे भक्ति के पक्ष में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो केवल हमारी सुरक्षा के ही लिए ऐसा कह रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य युक्ताः उपासते, अर्थात जो लोग अपने मन को
मुझ में आवेशित करके नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो अपने मन को श्री कृष्ण में आवेशित करते हैं। जिस प्रकार तांबे के तार को विद्युत से आवेशित करने पर वह तांबे का तार नहीं रहता, वह विद्युत बन जाता है, उसी प्रकार यदि हम अपने मन को श्री कृष्ण के चिंतन से आवेशित कर लें तो हमारा मन दिव्य बन जाता है। जिस प्रकार विषयों के चिंतन से आवेशित मन बंधन का कारण होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के चिंतन से आवेशित मन हमारी मुक्ति का कारण होता है। चूँकि श्री कृष्ण परम पवित्र हैं, अतः श्री कृष्ण के चिंतन से आवेशित हमारा मन भी परम पवित्र हो जाता है। अब जिस समय मन पवित्र हो जाता है उस समय मन को विषय भोग विष के समान लगती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो अपने मन को श्री कृष्ण में आवेशित कर लेते हैं। चैतन्य भागवत के आदि खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि श्रील माधवेंद्रपुरी श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति थे। उनके साथ जिनके अनुचर रहते थे वे भी सब प्रेममय थे। वे श्री कृष्ण रस के बिना और कोई रस आस्वादन नहीं करते थे। श्रीपुरी के शरीर में श्री कृष्ण सदा विहार करते थे। वे श्री कृष्ण के प्रेम के आवेश में हुंकार करने लगते थे। उनके नेत्रों से प्रेम की नदी प्रवाहित होती थी और पृथ्वी अभिषिक्त होकर अपने को धन्य धन्य समझती थी। कंपन, पुलक तथा अश्रु आदि भावों की तो गिनती नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर में श्री कृष्ण विहार करते थे। जो व्यक्ति श्रील माधवेंद्रपुरी का दर्शन प्राप्त करता था उसका जीवन धन्य हो जाता था। श्रील माधवेंद्रपुरी का कंठ प्रेम से अवरुद्ध हो जाता था। जिस वन में वे जाते थे उस वन में जितने साधक तथा तपस्वी होते थे उनके अंदर ऐसा श्री कृष्ण प्रेम ना होने से वे तथा उनके शिष्य उनसे वार्तालाप नहीं करते थे, किंतु मन में अति दुख पाते थे, क्योंकि उनकी वार्ता में श्री कृष्ण के संबंध में कोई भी वर्णन नहीं होता था। इसलिए वे वन में साधकों को देखते फिरते थे कि कोई श्री कृष्ण प्रेमी मिले। श्रील माधवेंद्रपुरी का मन श्री कृष्ण के प्रेम में इतना अधिक आवेशित था कि वे श्याम वर्ण के मेघ को देखकर अचेत हो जाते थे। वे दिन रात शराबी की भांति श्री कृष्ण प्रेम में आवेशित होकर तथा उन्मत्त होकर कभी हंसते थे, कभी रोते थे तथा कभी वियोग में क्रंदन करते थे। प्रेम के रस में आवेशित होकर वे नहीं जानते थे कि कब दिन हुआ तथा कब रात हुई, कितना समय हुआ, कितनी देर हो गई, वे यह नहीं जान सकते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण में अपने मन को आवेशित कर लेते हैं वे इस भौतिक संसार से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे नित्य युक्त रहते हैं। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अपने मन को श्री कृष्ण में आवेशित कर लेते हैं। यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि जिस प्रकार हम अपनी किसी मशीन को आवेशित कर लेते हैं अथवा अपने मोबाइल को आवेशित कर लेते हैं तो कुछ समय बाद हमारा मोबाइल पुनः आवेश शून्य हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम अपने मन को श्री कृष्ण के चिंतन से आवेशित कर लेते हैं तो कुछ समय बाद हमारा मन पुनः आवेश शून्य हो जाता है। उसके लिए ये आवश्यक है कि जिस प्रकार हम अपने मोबाइल को नित्य अर्थात नियमित रूप से आवेशित करते हैं उसी प्रकार हमें अपने मन को भी श्री कृष्ण के चिंतन रूपी आवेश से आवेशित करना चाहिए। यदि हमारा मन सदा श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो हमारा मन कभी भी आवेश शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के साथ नित्य युक्त हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य शब्द का अर्थ ये भी है कि कोई कार्य निरंतर किया जाए,
इस प्रकार नित्य युक्ता शब्द का अर्थ हुआ ऐसे भक्त जो श्री कृष्ण के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या श्री कृष्ण के विषय में कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे लोग जो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप तथा आसना। उप शब्द का अर्थ है समीप तथा आसना शब्द का अर्थ है आसन बनाना। इस प्रकार उपासना शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के ही निकट अपना आसन बनाना, अर्थात श्री कृष्ण की ही निकटता में रहना। ये बात समझने की है कि यदि हम श्री कृष्ण के निकट एक पग बढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण हमारे निकट 100 पग बढ़ाते हैं। गीता 9:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक भजन करते हैं वे श्री कृष्ण के निकट रहते हैं तथा श्री कृष्ण भी उनके निकट रहते हैं। गीता 36 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की ही भावना से सर्वत्र भावित होते रहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण कभी दूर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत 1:6-33 में वर्णन आता है कि नारद जी जिस समय अपनी वीणा के द्वारा श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा तथा उनकी पवित्र लीलाओं का गान करते हैं, उस समय श्री कृष्ण उनके हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि भक्त क्षमा करें, शुद्ध भक्त चूँकि भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, इसलिए वह प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। अतः शुद्ध भक्त के द्वारा अपने यश के गायन से आकृष्ट होते हैं, भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। नारद जी भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं अपितु तो इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गान भगवान से भिन्न होता है। इस प्रकार नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के निकट पहुंच पाते हैं इति। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं श्रद्धया परया उपेताः, अर्थात वे परम श्रद्धा से युक्त होते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22-62 में कहा गया है कि श्रोता शब्द का अर्थ है ऐसा सुदृढ़ निश्चय कि यदि मैं श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित नहीं करूं तो मेरा जीवन सफल हो गया। श्रद्धा शब्द का अर्थ है ये समझना कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से वृक्ष की पत्तियाँ, शाखाएँ, तना ये सभी सिंचित हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करने से अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। उक्त प्यार के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस समय व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में तत्पर होता है उस समय ये समझा जाता है कि उसने भौतिक जगत की अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। उसने अपने पितरों, सामान्य जीवों तथा देवताओं को तुष्ट कर लिया है और अब वह सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है। ऐसे व्यक्ति को अलग से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाने पर उसे पुण्य कर्म के लिए अलग से कार्य नहीं करना होता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी श्रद्धा से संपन्न होते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं
ते में युक्त तमाहा मताह, अर्थात वे लोग मेरे साथ सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे भक्त युक्ततम हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि कौन से लोग योग वित्तम हैं। इससे पता चलता है कि योग वित्तम शब्द तथा युक्ततम शब्द दोनों समानार्थक हैं। गीता 6:47 में भी श्री कृष्ण ने इसी युक्ततम शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण में अपना मन लगाता है वह युक्ततम है, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन इस निर्णय को पकड़ नहीं पाए थे। स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्य में नहीं आती है। इसीलिए इस अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण ने ऐसा प्रश्न किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे लोग श्री कृष्ण से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं जो श्री कृष्ण में ही अपना मन लगाते हैं। हम निराकार में अपना मन इस प्रकार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि निराकार को हम पहले से ही मानते हैं कि वह अचिंत्य है। फिर निराकार का चिंतन किस प्रकार हो सकता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे स्वरूप यही यार मन सदा आविष्ट है या था के उपासना हृदय श्रद्धारे साहित्य करे प्राण भक्ति में उत्तम योगी रे श्रेष्ठ कहिनो निश्चय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रद्धार सहित करे प्राण भक्तिमय, अर्थात हे अर्जुन वही योगी सर्वोत्तम है जो अपने प्राणों को अर्थात संपूर्ण जीवन को ही मेरी भक्ति में लगा देता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट उत्तर देते हैं। इसमें कुछ भी भगवान को सोचना नहीं पड़ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर मैं किस प्रकार दूं। तो यहाँ पर बताया गया श्री भगवान वाच, तो श्री भगवान ने कहा है। तो हमने चर्चा की कि श्री भगवान का मतलब है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, और 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या है, संपूर्ण त्याग। तो भगवान का जो है इतना त्याग है, इतना ज़्यादा त्याग है कि अर्जुन अगर पूछ रहे हैं कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं या निराकार की उपासना करते हैं, तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ते में युक्त तमामता, वे मुझको युक्तम माने हैं। तो जो अपने मन को श्री कृष्ण में आवेशित कर ले, मय्या आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। तो पहले भगवान कहते हैं कि जो कैसे हैं, मय्या आवेश मनो ये माम, मुझ में अपने मन को आवेशित करके नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर उपासना करते हैं। तो ये दूसरे श्लोक में भगवान ने नित्य युक्त शब्द का प्रयोग किया है, जबकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने सतत युक्त शब्द का प्रयोग किया था। तो नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेता, और यह भी विशेषता है उसकी। क्या विशेषता है कि उस भक्त के अंदर परम श्रद्धा है, श्री कृष्ण के प्रति उसके अंदर परम श्रद्धा है। तो श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता, जो पूर्ण श्रद्धा से युक्त होते हैं वे मुझे युक्ततम मान्य हैं। तो श्री कृष्ण ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी श्रद्धा है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपनी श्रद्धा बताता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा प्रत्येक कार्य में बताता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो केवल दिखावा कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान जो है ये बताते हैं कि श्रद्धया पर्यो उपेता,
परम श्रद्धा से वो जो लोग हैं भरे रहते हैं। ते में युक्त तमामता, तो वे ही लोग मुझे सबसे ज़्यादा मुझसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मे मता, मेरे मत में सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।